वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के बारे में। ये बिल्कुल नया ही कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बताता हूँ कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी होता क्या है। द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इज अ फैसिलिटी वेयर क्वार्टरली GSTR1 filer can choose to upload their invoices every month. A quarterly GSTR1 filer is a small taxpayer with a turnover of up to रुपीज़ 1.5 करोड़। इसका कहने का मतलब है कि जो क्वार्टरली GSTR1 को फाइल करते थे वो अब हर महीने अपने इन्वॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं, और बेनिफिट दिया गया है स्मॉल टैक्स पेयर्स को। ठीक है, अब स्मॉल टैक्स पेयर्स कौन होते हैं? जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है। ये स्मॉल टैक्स पेयर का जो डेफिनेशन है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर GSTR1। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एप्लीकेबल 1 जनवरी 2021 से हो चुका है। इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा जब आप इस मंथ में GSTR1 फाइल करने जाएंगे, तो आपको दिखेगा इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का ऑप्शन। ठीक है, तो उसमें आप बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से इनवॉइसेस इशू किए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन दिया ही गया है ताकि बिजनेस को और इजी बनाया जा सके। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या हो रहा है ये जीएसटी में। ठीक है, देखो, जब हम GSTR1 जब फाइल करते हैं, बेसिकली 3 मंथ का जब एक बार फाइल करते हैं, इन केस आपने क्वार्टरली ऑप्ट किया हुआ है, तो जैसे मान करके चलो जनवरी, फेबररी और मार्च। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने हमें ऑप्शन दिया है कि जनवरी में आप बेशक GSTR1 फाइल मत करो, पर जनवरी के जब रिटर्न में आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को अपडेट कर दो, यूज़ कर लो। ठीक है, और फरवरी में यूज़ कर लो। बस ये किसी भी क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ में ही हम इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें आउटवर्ड सप्लाईज़ के इनवॉइस को अपलोड करना होता है, और मार्च में GSTR1 फाइल कर दो। ठीक है, लेकिन जब GSTR1 आप मार्च में फाइल करोगे, तो इसमें आपने जो इन्वॉइसेस का डिटेल जनवरी और फरवरी में इशू कर दिया था पहले ही, उसकी डिटेल्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बस मार्च में जो आपने इन्वॉइसेस इशू किए हैं उसकी डिटेल्स GSTR1 में जाएगी। ठीक है, अब जब जनवरी का डिटेल आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के यूज़ करके आप जब अपलोड करोगे, तो इससे क्या हुआ कि उनके जो आपसे जिन लोगों ने परचेज़ किया है उनके GSTR2B में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर वो ITC क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, अब इसका बेनिफिट आपको समझ में आ रहा होगा कि जो परचेज़र हैं, जो कि आपसे परचेज़ करते हैं, उनको ITC मिल जाए टाइम से, उनको 3 महीने का वेट ना करना पड़े। इसके लिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को लाया गया है। ठीक है, तो GST ये इस IFF को यूज़ करने से पहले आप ये कुछ चीज़ों को माइंड में रखा करें, जैसे कि ये IFF जो है बस फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर ये ऑप्शन होता है हमारे पास। क्योंकि थर्ड क्वार्टर के थर्ड मंथ में हम GSTR1 फाइल करते हैं, तो इसके लिए ये बस 2 मंथ के लिए एप्लीकेबल होता है, फर्स्ट 2 मंथ के लिए। फिर द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इज अ फैसिलिटी वेयर क्वार्टरली GSTR1 फाइलर कैन चूज टू अपलोड देयर इनवॉइसेस एवरी मंथ है। अ क्वार्टर GSTR1 फाइलर इज ए स्मॉल टैक्स पेयर विथ ए टर्नओवर ऑफ रुपीज़ 1.5 करोड़। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो क्वार्टरली GSTR1 फाइल करते हैं वो हर मंथ बस अपना इनवॉइस अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू अपलोड इनवॉइस इन GSTR1 इफ द सेम हैज़ बीन अपलोडेड इन द IFF। मतलब कि जब आपने जनवरी और फरवरी का आपने IFF यूज़ करके आपने इनवॉइस को अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको मार्च के मंथ में दोबारा से इन 2 महीने से रिलेटेड कोई इनवॉइस है तो उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मार्च का GSTR1 फाइल करें। ठीक है, और बाकी जो है पहले से फाइल हो चुकी होगी आपकी। अब देखते हैं कि एक जो रिस्ट्रिक्शंस इसमें ये है कि किसी भी मंथ में आप 50 लाख से ज़्यादा का इनवॉइस अपलोड नहीं कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, देखो लिखा हुआ टोटल वैल्यू ऑफ द इनवॉइसेस दैट कैन बी अपलोडेड इन द रेस्ट्रिक्टेड टू ₹50 लाख पर मंथ। ठीक है, अब देखो डिटेल्स सबमिटेड इन IFF विल बी रिफ्लेक्टेड इन GSTR2A, GSTR2B, GSTR4A एंड GSTRCA ऑफ द रिसिपिएंट एज द केस में भी। मतलब जब उनके GSTR2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो वो ITC क्लेम कर लेंगे, उनको ITC का बेनिफिट मिल जाएगा। इस पर्पज़ से ये आया है। अब देखो IFF जो ऑप्शन है, इसका जो 2 यूज है, आप एक तो इनवॉइस इशू कर सकते हैं, इसमें इनवॉइस की डिटेल दे सकते हैं। दूसरा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आप दे सकते हैं। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इसको ईज ऑफ बिजनेस के लिए लाया गया है। इफ़ टैक्स पेड नॉट ऑप्टेड टू IFF, अगर आपने IFF को ऑप्ट नहीं किया है
ही हैज़ टू फर्निश ऑल सप्लाई इन्वॉइसेस ऑफ 3 मंथ्स इन GSTR1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप IFF के थ्रू अपने इन्वॉइस को अपडेट नहीं कर रहे हैं तो आपको जब क्वार्टर के लास्ट मंथ में, जैसे मान लो जब जनवरी फरवरी मार्च जो क्वार्टर है आपका, जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च के मंथ में आप जो GSTR1 करोगे अपलोड, अगर आपने IFF को ऑप्ट नहीं किया है, ठीक है, तो इस केस में जो GSTR1 फाइल करोगे इसमें तीनों मंथ के इन्वॉइस को अपलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अपलोड करना पड़ेगा। ओके, द IFF हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू रिमूव दीज हार्डशिप्स एंड हेल्प द बायर्स फ्रॉम स्मॉल टैक्स पेयर्स इन क्लेमिंग ITC। जो मैंने आपको बताया कि जो छोटे टैक्स पेयर्स से कुछ खरीदते हैं, जैसे मान लो कि कोई एक ITC कंपनी है, ठीक है, उसने, आप छोटे टैक्स पेयर हो, आपसे कोई सामान परचेज किया है, उसमें उसको ITC क्लेम करना है, तो वो अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो GSTR1 तो उसको तो ITC 3 महीने के बाद मिलेगी। तो इसलिए अगर आप जब IFF का यूज़ करके आप जनवरी और फरवरी में रिस्पेक्टिवली आप उस इन्वॉइस को अपलोड कर देते हो तो इससे क्या होगा कि उसको ITC मिल जाएगा उस कंपनी को, ठीक है। फिर B2B इन्वॉइस डिटेल्स ऑफ सेल ट्रांजैक्शन बोथ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट, इन दोनों टाइप के इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन और इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन के भी इन्वॉइस को आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स ऑफ द B2B इन्वॉइसेस इशू ड्यूरिंग द मंथ, इनको भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ये देख लो कि जो IFF जो करते हैं हम 1st to 13th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, जैसे कि आप जनवरी का रिटर्न जब फरवरी में फाइल करते हो तो फरवरी 1 to फरवरी 13 तक ही आप जनवरी का डिटेल अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये है कि एडवांटेज बताया गया कि एडवांटेजेस ऑफ IFF क्या है। पहला तो ये है कि ITC क्लेम कर लेंगे वो जो भी आपसे परचेज कर रहे हैं, उनको ITC का बेनिफिट मिल जाएगा, जल्दी वेट नहीं करना पड़ेगा 3 महीने का। उसके बाद ईज एंड कंप्लायंस बर्डन, इसका मतलब है कि जब जो 3 महीने में जितने नंबर ऑफ 3 मंथ में जितने नंबर ऑफ इन्वॉइसेस होंगे तो वो एक साथ जब आप फाइल करोगे क्वार्टरली तो बहुत ज़्यादा होंगे, हाई, ठीक है। और जब आप उसको मंथली बेसिस पे करोगे तो जो नंबर होंगे वो लो होंगे। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो यही है बस इसके बेनिफिट्स। अब मैं आपको पिक्टोरियल बेसिस पे दिखाता हूँ इसके बेनिफिट्स। अब एक मिनट, जैसे मान कर चलो आप सप्लायर हो, ठीक है, कलर चेंज कर लूँ, हाँ, आप सप्लायर हो और आपने क्वार्टरली GSTR1 को ऑप्ट कर लिया है, ठीक है, तो आप मंथ 1 में अपना B2B इन्वॉइस को अपडेट करोगे, ठीक है, मंथ 2 में भी आप यही इन्वॉइस अपलोड करोगे। अब ये क्या होगा, जब अपलोड करोगे आप तो 1 to 13th ऑफ द मंथ, मतलब एक अगर जनवरी का रिटर्न में अपलोड कर रहे हो तो जनवरी का फरवरी में 1 to 13 फरवरी तक आपको ये अपडेट करना पड़ेगा। और फरवरी का कर रहे हो तो 1st to 13th मार्च में करना पड़ेगा आपको। तो ये अपडेट कर दिया तो क्या होगा, ये डिटेल्स जो है GSTR2A में चले जाएंगे, फिर सामने वाला बंदा ITC क्लेम कर लेगा इसका, ठीक है। अगर आपने मंथ 3 का जब भरने जाओगे तो ये आप अपलोड करोगे GSTR3 अपलोड 3 महीने का आप इन्वॉइस, तीसरे मंथ का जो अपलोड करोगे इन्वॉइस तो उसका वो ITC क्लेम कर लेगा। तो जब मंथ 3 आएगा तो उसमें आपको GSTR1 फाइल करना पड़ेगा, बस मंथ 3 का, समझ गए आप, ठीक है। और अगर आपने ये इन्वॉइसेस यहाँ पे अपडेट नहीं किए थे, ऑप्शन है आपने ऑप्ट किया था पर आपने अपलोड नहीं किया, तो आप एक साथ 3 महीने का डिटेल अपलोड करो और वो ITC क्लेम करेगा बंदा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।